बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम केमिस्ट्री का क्लास 12th का दोस्तों चैप्टर नंबर 1 यानी कि बिलियन पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना। इसमें दोस्तों आज की हमारी जो हेडिंग है वो ये है कि नॉर्मलता यानी कि कैपिटल एम, मोललता यानी कि स्मॉल एम और पार्ट्स पर बिलियन और मिलियन दोस्तों। इसको आज हम समझाएंगे आपके लिए किस प्रकार से हम नॉर्मलता बोलते हैं, किसको हम मोललता बोलते हैं और पीपीएम व पीवी है दोस्तों। इसके आधार पर दोस्तों आपके एग्जाम में कई सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना। इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। देखिए बच्चों, बात आती है सबसे पहले हमारी कि नॉर्मलता क्या होती है। देखिए बच्चों, नॉर्मलता यानी कि इसको कैपिटल एम से तो प्रदर्शित करते हैं बच्चों। हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें क्या होता है, जैसे हमारा ये बिलियन था दोस्तों, जैसे हम हर उस चीज में ले रहे हैं दोस्तों, जैसे मोललता में लिया हमने, मोलरता में, द्रव्यमान आयतन में, द्रव्यमान प्रतिशत में, और दोस्तों हमने किस में लिया था आपके लिए? आयतन प्रतिशत में दोस्तों। ठीक है ना। तो हमने क्या लिया कि एक पात्र में दोस्तों 1 लीटर, क्या ले लेते हैं बच्चों इसमें हम? 1 लीटर। ठीक है ना। 1 लीटर बच्चों क्या लिया हमने? बिलियन ले लिया। ठीक है ना। 1 लीटर क्या ले लिया बच्चों? बिलियन ले लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें कुछ विलेय पदार्थ घोलेंगे हम। ठीक है ना भाई, ये तो क्या है, हमारा बिलियन है। ठीक है ना। अब बिलियन है तो यानी कि बच्चों इसमें बिलियन किससे मिलकर बना होता है बच्चों? हमने आपको बताया कि बिलियन दोस्तों हमारा विलायक व विलेय, ठीक है ना, विलायक व विलेय से मिलकर बना होता है। कौन बच्चों? हमारा बिलियन। तो देखिए दोस्तों, यानी कि 1 लीटर बिलियन ले लिया है हमने, तो बच्चों 1 लीटर बिलियन में ही तो बच्चों क्या होगा, इसमें विलेय पदार्थ घुला हुआ है हमारा। क्या हुआ है? क्योंकि विलायक किसे कहते हैं? जिसमें घोला जाता है। और विलेय किसे कहते हैं? जिसको घोला जाता है बच्चों। ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि विलायक जिसमें घोला जाता है, विलेय जिसको घोला जाता है। ठीक है। तो ये 1 लीटर बिलियन है ना, तो इसमें बच्चों हमारे क्या आए हैं? विलेय पदार्थ के, यानी विलेय पदार्थ इसमें घुले हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 लीटर बिलियन में बच्चों, 1 लीटर बिलियन में, ठीक है ना, क्या होगा? विलेय पदार्थों की घुली हुई संख्या। ठीक है ना। तो जो घुले हुए विलेय पदार्थ हैं हमारे, इसमें घुले विलेय पदार्थ बच्चों। ठीक है ना। अब बात आती है बच्चों, इसकी संख्या किस चीज में होगी? तो देखिए बच्चों, जो ये विलेय पदार्थ है ना, इसकी संख्या बच्चों इसमें होती है हमारी, किसमें? ग्राम तुल्यांकों में दोस्तों। ठीक है ना। किसमें होती है? ग्राम तुल्यांक में, तुल्यांकों में। ओके, चलो आगे बात समझ में कि नहीं आई कि जो इसमें जो विलेय पदार्थ घुला होगा ना बच्चों, उसकी मात्रा आपकी ग्राम तुल्यांकों में होती है। ओके, कंप्लीट। अब देखिए बच्चों, इसके आधार पर इसका जो सूत्र बनेगा, यानी कि विलेय, यानी कि क्या कह सकते बच्चों कि किसी पदार्थ की नॉर्मलता निकालने के लिए, यानी किसी विलेयन की नॉर्मलता हम किस आधार पर निकालेंगे? तो देखिए, नॉर्मलता यानी कि बच्चों एन, कैपिटल वाला नॉर्मलता, कैपिटल एन। ठीक है बच्चों। यदि दोस्तों उसने विलेय की मात्रा बच्चों किस में दे रखी हो? ग्राम में, यानी ग्राम तुल्यांक में दे रखी हो बच्चों। किसमें? ग्राम तुल्यांक में। तो आपका आंसर सीधा सीधा इस वाले सूत्र से निकल जाएगा। कौन से? विलेय की, विलेय का ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है बच्चों, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ओके, बटे किसमें? बिलियन का, बिलियन का कुल आयतन। ठीक है बच्चों, लीटर में। किसमें बच्चों? लीटर में। इसमें हम कब निकालेंगे बच्चों? जब हमारा विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ जो होगा वो ग्राम तुल्यांक में दिया हो बच्चों। ठीक है ना। किसमें? ग्राम तुल्यांक में। ओके ना। और यदि बच्चों, यदि हमारा जो विलेय पदार्थ होता है, ठीक है ना, नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर, ठीक है ना, यदि इसमें बच्चों विलेय जो होगा हमारा, कौन सा बच्चों? विलेय किसमें दिया होगा? केवल
ग्राम में दे रखा होगा। ओके बच्चों, इसमें तो ग्राम तुल्यांक दिया गया होगा, तो ये वाला सूत्र लगाना बच्चों। और यदि हमारा विलेय पदार्थ ग्राम में दे रखा है तो हमको बच्चों सूत्र लगाना है विलेय का ग्राम भार, ठीक है, बटे बच्चों विलेय का अणु भार, ओके, गुणा विलयन का आयतन बच्चों, ठीक है ना, लीटर में। ये वाला सूत्र लग जाएगा। ओके ना। चलो, क्या बच्चों मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं? देखिए शॉर्ट में आपको बता रखा है कि विलेय को बच्चों हम किस में बोलते हैं, WB में, ठीक है ना। और विलेय का, इधर देखिए बच्चों, ये विलेय है ना, जो विलेय, विलेय का अणु भार यानी कि द्रव्यमान MB इंटू विलयन यानी कि बच्चों B, और आयतन यानी कि L हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, L लीटर में, क्योंकि इसमें पूछा गया है लीटर में, ठीक है ना। चलो, इस प्रकार से ये हमारा सूत्र बन जाता है बच्चों, ठीक है, इसका बच्चों नॉर्मलता निकालने का। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे कि क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये वाला कि बच्चों 0.2 ग्राम, ठीक है ना, 2 ग्राम तुल्यांक का तात्पर्य है, ओके बच्चों, कि 0.2 ग्राम तुल्यांक का तात्पर्य है बच्चों ग्राम यानी कि GR, ठीक है ना। ऐसा ही लिख देता हूं डायरेक्ट ही बच्चों, ये लीजिए, ठीक है ना। ग्राम तुल्यांक का तात्पर्य है बच्चों क्या, कि हम कह सकते हैं कि 0.2 ग्राम, ठीक है ना बच्चों, 2 ग्राम 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में घुला हुआ है बच्चों, ठीक है ना। 0.2 ग्राम का तात्पर्य है कि 0.2 ग्राम तुल्यांक 1 लीटर बिलियन में घुला हुआ है बच्चों, ठीक है ना। किसमें घुला हुआ है, 1 लीटर बिलियन में घुला हुआ है। ओके, कंप्लीट ना बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, इतना हो गया। इसके बाद बच्चों एक और देखते हैं, जैसे 3.65 ग्राम बच्चों, ठीक है ना। कैसा, इस प्रकार से देखो, इसको हल किस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों हम, 1 लीटर की जगह क्या मैं इसको 2 लीटर लिख सकता हूं बच्चों, कि 0 ग्राम 2 लीटर बिलियन में घुला हुआ है, तो इसकी नॉर्मलता यानी कि बच्चों n बराबर किस प्रकार से होगी। तो देखिए मैंने बता दिया, इसमें कौन सा लगेगा, ये वाला। तो विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या बच्चों कितनी है गई इसमें, 0.2 अपॉन कितने लीटर में घुला हुआ बच्चों, ये 2 लीटर में, तो इधर लिख दिया मैंने 2। तो देखिए बच्चों इसको किस प्रकार से काटेंगे, पॉइंट हटाते हैं तो 0 बढ़ जाएगी क्योंकि एक संख्या है बच्चों, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये 2/20, और इसको काटेंगे बच्चों तो हम आ जाएगा 0 पॉइंट लगेगा, क्योंकि इस तरह 20 करने के लिए, और 20 का इससे काट देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आई के नहीं आई बात समझ में, ठीक है ना। इसको काटते हैं तो 0.1 आ जाता है, तो बच्चों n बराबर 0.1 आंसर इसका आ जाता है बच्चों, ठीक है ना। चलो, अब देखते हैं बच्चों के 0.25 ग्राम, ये तो तुल्यांक वाला हो गया बच्चों हमारा, 0.25 ग्राम बच्चों, ठीक है ना। कौन सा, ले लेते हैं बच्चों HCl, ठीक है ना। 0.25 ग्राम HCl अम्ल बच्चों, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बच्चों, 10 लीटर 10 लीटर बिलियन में बच्चों, ठीक है ना। इसमें घुली हुई है, 10 लीटर बिलियन में घुला है, तो बच्चों इसकी क्या निकालनी है हमको, एन निकालनी है, यानी कि नॉर्मलता निकालनी है। अब देखिए बच्चों इसने संख्या दे रखी है किसमें, ग्राम में, यहां दे रखी थी तुल्यांक में जो, ठीक है ना, ग्राम तुल्यांक में। तो कौन सा सूत्र लग जाएगा हमारा, ये वाला सूत्र लग जाएगा, विलेय का ग्राम भार बटे विलेय का अणु भार इंटू बिलियन का आयतन। चलो किस प्रकार से लगेगा बच्चों, देखते हैं। जैसे बच्चों हम आपको बता दें इसको, कि जो HCl होता है ना बच्चों, इसका जो अणु भार लिख रहेगा वो किस प्रकार से लिख रहेगा, इधर देखिए HCl बराबर, देखिए बच्चों H को 1 होता है इसका द्रव्यमान, और जो क्लोरीन होती है ना बच्चों, इसका 35.5 होता है, तो टोटल हो जाएगा 36.5, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बच्चों, ये अणु भार हो जाएगा,
ये क्या है बच्चों, हमारा अणु भार हो जाता है। बच्चों आपको इनके द्रव्यमान याद होने चाहिए, तभी आप इनका कुल अणु भार निकाल सकते हो, ठीक है ना। और 1 से 40 तक तो बच्चों आप कंठस्थ ही याद कर लो, क्योंकि अधिकतर इसी में से ही पूछा जाता है। चलो अब इसको हल करते हैं बच्चों इस सूत्र से। तो WB क्या है बच्चों हमारा 3.65, ठीक है ना, बटे बच्चों अब MB क्या है, यानी कि अणु भार 36.5 इनटू बच्चों कितना दे रखा है, मानने 10 लीटर दे रखा है बच्चों। कितना दे रखा है इसमें, 10 लीटर दे रखा है इसमें। तो 10 लीटर कर सकते हैं, या फिर बच्चों हम कर सकते हैं इसमें कितना, चलो 10 लीटर ही कर देते हैं, ये लीजिए 10 लीटर। अब देखिए बच्चों इसको किस प्रकार से हल करेंगे। इधर से पॉइंट हटाया बच्चों हमने, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटाते हैं बच्चों, ठीक है, अलग पेन से हटा देता हूं मैं, वरना इससे दिखेगा नहीं। देखो ये पॉइंट लगा हुआ है ना, तो इस पॉइंट को काटेंगे और इस पॉइंट को काट देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, देखो इस पॉइंट को काटेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इस पॉइंट को काटेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगी। तो बच्चों 3650 बटे 365 इंटू 1000, ठीक है ना। अब देखिए ये 3650 है ना बच्चों, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। अब देखिए 365 तो इसको काट दो बच्चों, 365 तो बचा क्या बच्चों आपका, इधर बच गया 1/100 बच्चों, ठीक है ना। और देखिए बच्चों इसका 1 में 100 का भाग देंगे तो 1.01 आ जाएगा आपका आंसर बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो जाता है कौन सा, इसका बच्चों, ठीक है ना। चलो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बच्चों, फिर हम आपको बताते हैं कि मोललता क्या होती है। मोलरता दोस्तों हमने पहले बता दी है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है ना। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए अब जो हमारी हेडिंग है वो ये है कि मोलरता किसे कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। मोलरता को बच्चों स्मॉल m से हम प्रदर्शित करते हैं बच्चों। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे हमने इसमें क्या ले लिया, ये एक हमारा पात्र है, इसमें ले लिया बच्चों हमने 1 केजी, ठीक है ना बच्चों, 1 केजी विलायक ले लिया, ठीक है बच्चों। अर्थात हम कह सकते हैं 1000 ग्राम हमने ले लिया बच्चों, ठीक है ना। क्या ले लिया, 1000 ग्राम ले लिया। पहले बच्चों हम बिलियन में घोलते आ रहे थे, अब हम घोलेंगे बच्चों किसमें, मोललता को विलायक में, ठीक है ना। तो 1 केजी विलायक में बच्चों क्या करेंगे हम, 1 केजी विलायक में विलेय की, जो विलेय होते हैं ना, विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, ग्राम मोलों की संख्या बच्चों, ठीक है ना। यानी कि 1 केजी विलायक में बच्चों क्या होंगे, जो विलेय घुले होंगे उनकी संख्या बच्चों हम किस में लेते हैं, ग्राम मोलों में लेते हैं, ओके ना। तो देखिए बच्चों यदि हमको विलेय बच्चों केवल ग्राम में दे रखा होगा तो बच्चों स्मॉल m यानी कि मोलरता, मोललता, ठीक है ना। जब बच्चों हमारा विलेय केवल किस में दे रखा हो, ग्राम में, ठीक है ना, यानी ग्राम मोलों में, सॉरी ग्राम मोलों में दे रखा होगा, मोल यानी कि n बच्चों, ठीक है ना, स्मॉल n मोलों की संख्या यानी कि n, ठीक है। किस में दे रखी है बच्चों, m यानी कि मोलों में दे रखी है, तो हमारा जो सूत्र बनता है वो बनता है बच्चों विलेय का, यानी कि विलेय का ग्राम मोल, विलेय की ग्राम मोलों की, ग्राम मोलों की संख्या बच्चों, ठीक है ना। अपॉन क्या करना है, जो विलायक है हमारा, विलायक के यानी विलायक का, ठीक है ना बच्चों, विलायक का द्रव्यमान, ओके बच्चों, कुल द्रव्यमान, ठीक है ना। किसमें होता है बच्चों, केजी में होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, हमारे विलेय ग्राम मोलों की संख्या में। यदि बच्चों उसमें हमारा जो मोललता है उसमें बच्चों स्मॉल m हो गई ना भाई, ये हमारी, ये लीजिए स्मॉल m, जो विलेय होते हैं, विलेय होते हैं, विलेय की संख्या दोस्तों किस में दे रखी हो, ग्राम में दे रखी हो, तब बच्चों हमारा जो सूत्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा बच्चों। देखिए विलेय होगा तो विलेय के ग्राम भारों की संख्या,
ग्राम भार, विलेय के ग्राम भार की संख्या बच्चों, ठीक है ना, ग्राम भार की संख्या बटे विलेय का अणु भार, ठीक है ना, इंटू विलायक का द्रव्यमान बच्चों, ठीक है ना, किसमें, केजी में, द्रव्यमान मतलब केजी में। ओके बच्चों, इस सूत्र से हम कर सकते हैं, या बच्चों हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, विलेय हमको आपको बताया क्या है, डब्ल्यू बी, देखो विलेय का अणु भार यानी कि बच्चों एम बी, ठीक है ना, इंटू विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का क्या होगा बच्चों, हमारा जो विलायक होता है हमारा डब्ल्यू ए होता है, ठीक है ना, द्रव्यमान यानी कि केजी, विलायक बच्चों डब्ल्यू ए होता है, और विलायक जो देखो विलेय हमको डब्ल्यू बी, ठीक है ना, और जो द्रव्यमान है इसको एम बी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से बच्चों, जैसे बच्चों हम आपके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 2.5 ग्राम, ठीक है बच्चों, 2.5 ग्राम यानी कि 2.5 ग्राम क्या लेते हैं, एथेनॉइक बच्चों, ठीक है ना, एथेनॉइक अम्ल को बच्चों, ठीक है ना, एथेनॉइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में, बेंजीन में बच्चों क्या करते हैं, घोल देते हैं। चलो अब ये हमारा क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब इसको बच्चों हम हल किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए बच्चों संख्या किस में दे रखी है, इसने ग्राम में दे रखी है बच्चों, किस में दे रखी है, जब ग्राम में दे रखी है तो बच्चों हमारा जो सूत्र लगेगा वो ये वाला सूत्र लगेगा बच्चों, ठीक है ना, कौन सा लगेगा, ये वाला। तो हम कैसे सेट करेंगे बच्चों, देखिए पहले तो बच्चों जो 2.5 ग्राम ये क्या हो जाता है हमारा डब्ल्यू बी हो जाता है, ठीक है ना, डब्ल्यू बी यानी कि 2.5 ग्राम बच्चों, ठीक है ना। अब बात आती है बच्चों डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा, तो 75 ग्राम हो जाएगा बच्चों हमारा, डब्ल्यू ए कितना हो गया 75 ग्राम। अब बात आती है बच्चों एम बी यानी कि बच्चों अणु भार, ठीक है ना, अणु भार। अब देखिए एथेनॉइक बच्चों, यदि आप पर बच्चों आईयूपीएसी नामकरण करना आता है तो आपको ये चीज पता होगा बच्चों कि एथेनॉइक में इसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारा CH3COOH बच्चों, ठीक है ना, क्या होता है CH3COOH होता है। तो इसका अणु भार किस प्रकार से निकालेंगे बच्चों, देखो C का कितना होता है बच्चों 12, प्लस हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 अणु है बच्चों, तो 3 एक एक का 3 हो गए, तो 3 प्लस कार्बन का 12 बच्चों, प्लस ऑक्सीजन का 16, फिर प्लस ऑक्सीजन का 16, फिर प्लस 1 बच्चों, और यदि बच्चों हम इनको जोड़ते हैं तो टोटल हो जाता है 60 बच्चों, ठीक है ना। देखो 12 और 3 15 और 5 27, 27 और 16 43, 43 और 16 59, 59 और 1 60 बच्चों, ठीक है ना। तो ये 60 हो गया, तो ये हो गया हमारा बच्चों इसका अणु भार। अब क्या करना बच्चों, इस सूत्र में इसको सेट कर देना है। तो देखिए बच्चों डब्ल्यू भी सीधा सीधा दे रखा है 2.5 ग्राम, और देखो बच्चों डब्ल्यू ए 75 ग्राम, और डब्ल्यू यानी कि एम बी कितना है बच्चों हमारा 60 इंटू 75। अब देखिए बच्चों ये 75 ग्राम दे रखा है, परंतु चाहिए बच्चों हमको किसमें, किलोग्राम में, किसमें चाहिए बच्चों, किलोग्राम में चाहिए ना, तो 75/1000 कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब क्या बच्चों मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 1000/60 इंटू 75 बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए एक जीरो से हमने पॉइंट काट दी, एक पॉइंट काटा तो बच्चों क्या आ गया, इधर जीरो बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है बच्चों, जीरो बढ़ जाता है। इसको मैं अलग पेन से काटता हूँ बच्चों, देखिए इससे काट देता हूँ, ठीक है ना, इससे ये पॉइंट कटा तो इधर जीरो बढ़ जाएगी। अब काटते हैं बच्चों, देखिए एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 250 बटे, क्योंकि 25 का गुणा 10 से करेंगे तो 250, और 75 बटे 75 गुणा 6 करेंगे तो 4,700 होते हैं बच्चों, ठीक है ना, 45 यानी कि 450 होते हैं बच्चों। जैसे देखिए 75 इंटू 6 जीरो 6 पंजे 30 सचिन 42 और 3 45, ठीक है ना, 450 हो जाते हैं। और देखिए बच्चों जीरो से जीरो कट गई, ठीक है ना, तो 5 से काट देते हैं 5 बार, 5 से काटते हैं बच्चों 9 बार, तो 5 बटे क्या आ रहा है हमारा 9 आ रहा है। इसको काटेंगे बच्चों 0 पॉइंट या 50 हो जाएगा बच्चों, तो पन्नाम 45, फिर 5 बचा, फिर पन्नाम 45, फिर 5 बचा, तो पन्नाम 45। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा बच्चों, ठीक है ना।
तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, इसका फाइनल आंसर हो जाता है बच्चों 0.555 बच्चों, ठीक है ना। ये ही इसका आंसर क्या हो गया हमारा, कंप्लीट बच्चों, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कि मोललता किसे कहते हैं। इससे जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों आप किस प्रकार से करेंगे, तो आपने देख लिया ना, इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए फटाफट से आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर हम आपको बताते हैं पीपीएम बा पीपीवी दोस्तों, ठीक है ना। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट देखिए बच्चों। अब जो हमारी हेडिंग है वो कौन सी है बच्चों, पीपीएम बा पीपीवी दोस्तों, पार्ट्स पर मिलियन बा बिलियन। देखो मिलियन के लिए दोस्तों एम आ जाएगा, बिलियन के लिए दोस्तों बी आ जाएगा। और जो बच्चों पीपीएम का मतलब होता है 10⁻6 बच्चों, क्या होता है 10⁻6, और बिलियन का मतलब होता है बच्चों 10⁹ यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं जो मिलियन होता है उसको हम 10⁻6 से, और जो बिलियन होता है उसको 10⁹ से क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे। तो देखिए बच्चों इसका मतलब हो जाता है दोस्तों कि जैसे हमारा ये क्या है बच्चों, ये बिलियन होता है, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 1 लीटर बिलियन में बच्चों, 1 लीटर बिलियन में क्या होता है, जो विलेय पदार्थ होते हैं ना, विलेय पदार्थ होते हैं, इनकी मात्रा बच्चों इतनी सूक्ष्म होती है, यानी अत्यंत सूक्ष्म होती है दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए इसको दोस्तों हम पीपीएम व पीपीवी में ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, कि बिलियन में बच्चों। इधर ये लीजिए, लीटर भी नहीं लेते हैं हम, केवल कह देते हैं कि बिलियन है बच्चों हमारा, ठीक है ना, कोई बिलियन है। इसमें बच्चों जो विलेय पदार्थ होंगे उसकी मात्रा इतनी सूक्ष्म होती है कि उसको दोस्तों हमको किसमें ज्ञात करना पड़ता है, पीपीएम व पीपीवी में दोस्तों। तो हम कह सकते हैं दोस्तों पीपीएम यानी कि पीपीएम बराबर हम कह सकते हैं कि विलेय पदार्थ के भागों की दोस्तों, ठीक है ना, भागों की इतनी सूक्ष्म संख्या जो कि इसमें घुली होगी दोस्तों, जो कि बिलियन की दोस्तों 10⁻6 दोस्तों, ठीक है ना, 10⁻6 में घुली हुई होती है, ठीक है ना, कि विलेय पदार्थ के भागों की वह सूक्ष्मतम संख्या दोस्तों जो कि 10⁻6 में घुली हुई होती है, यानी कि विलायक में घुली हुई होती है दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम पीपीएम बोलते हैं। तो पीपीएम बराबर हो जाता है बच्चों विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान इंटू 10⁻6 बच्चों, ठीक है ना। इससे हम किसको ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, पीपीएम को, ठीक है ना। और जो पीपीवी होती है दोस्तों वो हो जाती है 10⁹ बच्चों, ठीक है ना। क्या हो जाती है बच्चों, 10⁹ हो जाती है। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि विलेय भागों की संख्या दोस्तों, जो विलेय पदार्थ होते हैं उसके द्रव्यमानों की संख्या या भागों की संख्या दोस्तों कितने विलायक में घुली होगी दोस्तों, वो घुली होगी हमारी 10⁹ में दोस्तों। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि पीपीवी बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे बच्चों क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान इंटू बच्चों कितना, 10⁹ बच्चों, ठीक है ना। आई बात समझ में कि नहीं आई। जैसे बच्चों मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कि 2.0 इंटू 10⁻³ ग्राम बच्चों, ठीक है ना, -3 पीपीएम दोस्तों, क्योंकि पीपीएम आती है ना, तो पीपीएम किसी पदार्थ में हो, ठीक है ना बच्चों, पीपीएम किसी विलायक में घुली होगी, तो दोस्तों हमको इसका पीपीएम ज्ञात करना है। ये ग्राम आएगा बच्चों, ठीक है ना, यहाँ ग्राम दे दिया ये, ठीक है। तो 2.0 इंटू 10⁻³ ग्राम किसी विलायक में घुला हुआ है, तो बच्चों हमको क्या ज्ञात करना है, इसका पीपीएम बराबर क्या, और पीपीवी बराबर क्या, ठीक है ना। तो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों कि यदि ये संख्या दे रखी है, इसका पीपीएम और पीपीवी भी ज्ञात कर सकते हैं दोनों, किस प्रकार से। तो देखिए बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, सीधे पहले पीपीएम ज्ञात करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो 2.0 इंटू 10⁻³ कितनी बच्चों, -3 इंटू बच्चों 10⁻6 दोस्तों, क्योंकि ये विलायक में घुली होगी बच्चों, कौन से में, ये रहा हमारा दोस्तों विलायक का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, देखो इंटू 6 तो ये होगा, द्रव्यमान कितना है बच्चों
तो द्रव्यमान के लिए क्या होता है बच्चों, 1000 होता है। विलायक का द्रव्यमान बच्चों 1000, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि विलायक यानी 1 केजी ग्राम में घुली होगी बच्चों, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि 1 केजी ग्राम में घुली रहती है, तो द्रव्यमान 1 केजी। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे बच्चों, 2.0 इंटू 10 की पावर, देखो ये 3 है ना बच्चों, इसको यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी संख्या बढ़ जाएगी इधर, तो ये 6 हो जाएंगे, इंटू 6 दोस्तों ये पॉजिटिव में है ही है, तो इससे ये कट जाता है बच्चों और इसका आंसर आ जाता है 2.0 इंटू पी इंटू ppm बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों ppb क्या होगा, सेम इसी प्रकार से बच्चों 2.0 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 9 बच्चों अपॉन क्या 3 यानी 100। तो वही बच्चों सेम यही हो जाएगा 2.0 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर प्लस के 9 बच्चों, क्योंकि ये प्लस किया तो प्लस लगाते नहीं है बच्चों। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2.0 इंटू 10 की पावर यानी कि प्लस के 3 हो जाती है, तो ये घट जाएंगी बच्चों, ठीक है ना। ये प्लस माइनस में ना बच्चों, तो ये घट जाती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बच गई 3, तो यही इसका आंसर हो जाता है ppb बच्चों। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि आपको पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर बिलियन यानी कि मिलियन बिलियन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा समझाना आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बेल आइकन को आप क्या करने दोस्तों, दबा लेना है, जिससे क्या होगा जो भी हमारी वीडियो होगी वे आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी, जिससे भी आप तैयारी अच्छी तरीका से कर सकेंगे दोस्तों। दोस्तों आप कमेंट तो करते नहीं है हमारी पे, कमेंट नहीं करते दोस्तों तो हमको मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, हमारा डिप्रेशन बनता जाता है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप हमको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चों हमारे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ 100% इसको शेयर करें बच्चों, ठीक है ना। इसके नोट्स आपको बच्चों टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा चुके हैं, जिसकी लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।